हेलो बच्चों, आइए आज समझते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी हो या मनोहर हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी किताब हो, हम लोग चैप्टर 3 समझने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कोई प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उन्हें किस तरह से हमें हल करना है, जिनमें से एक विधि हमने आज ली है। विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो इसके पहले वाले वीडियो हम लोग समझे थे कि विलोपन विधि किस तरह से हल होती है। 2-3 सवाल आपने देखा था और मैंने कहा भी था कि आप लोग कुछ सवाल कर लेंगे। तो आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखते हैं, अगर कोई सवाल है x + y बराबर मान लेते हैं 14 है, फिर x - y बराबर 4 है, तो समीकरण 1 पहला है, समीकरण 2 ये है। तो हमें क्या करना है, इनको विलोपन विधि से ना हल करके किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो होता क्या है, चाहे इस वाले समीकरण में चाहे इस वाले समीकरण में किसी एक का मान इक्वल करके चाहे y का चाहे x का निकाल के अगले वाले में रखना है। जैसे अगर हम 2 से निकालें, x बराबर y को उस तरफ भेज दें तो 4 + y उस तरफ जाने प्लस होगा, यानी x बराबर होगा 4 + y। अब ये जो x का मान निकला है y के पदों में, उसे हम 2 में ना रख करके 1 में रखेंगे। यानी अगर आप पहले से निकाले हैं दूसरे में रखेंगे, और अगर दूसरे से निकाले हैं तो दूसरे में निकाले हैं तो पहले में रखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण 2 से निकाले हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x + y बराबर 14 है। तो यही x का मान जो 4 + y लिखा है, x की जगह पे रख देंगे। इसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन करना। 4 + y हो गया, 1 y पहले से था बराबर 14 है। तो अब 1 y ये है, 1 y ये है, कुल हो जाएंगे 2 y। तो 14 इधर है, 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। तो 2 y बराबर होगा 14 में 4 गए 10 बचा, और जैसे यहाँ डिवाइड करेंगे तो y का मान आएगा 5। तो ये जो y का मान है, अब आप फ्री हैं, चाहे पहले में रख लें चाहे दूसरे में रख लें। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर दूसरे से निकाल रहे हैं तो पहले में रखना है, और पहले से निकाल रहे हैं दूसरे में रखना है। लेकिन जब किसी एक का मान आ जाए, चाहे x का चाहे y का, फिर आप फ्री हैं, चाहे जहाँ रख सकते हैं। तो जैसे हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4 है। y का मान कितना आया है, 5 आया है। तो y का मान 5 हम यहाँ रख लेंगे, 5 को उस तरफ भेजेंगे। तो जैसे 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, 5 + 4 हो जाएगा 9। तो x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। तो एक सवाल आपने देखा किस तरह से हमने समीकरण 2 से निकाल के x का मान समीकरण 1 रख लिया, जहाँ से y का मान 5 आ गया। यही मान चाहे इसमें रखेंगे, तो हमने 2 में रखा, 2 में रखने से x का मान 9 आ गया। आइए एक सवाल और समझते हैं। अगली सवाल है सवाल नंबर 2। 2x + 3y बराबर में 11 है, फिर 2x - 4y बराबर में -24 है। ये सवाल है। तो अब वही काम जो इसके पहले वाले सवाल में किया था, यहाँ भी करना है। तो हम करते हैं समीकरण 2 से ही। समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, 2x का मान निकाल रहे हैं। तो 2x बराबर होगा -24 लिखा ही है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। यही मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में रखने पर। इतना लिखने के बाद क्या करना है, उसमें रख देना है। 2x + 3y बराबर 11 होगा। तो जहाँ 2x है वहीं पर रखना है। तो यहाँ रखेंगे -24 था और 4y था, प्लस में 3y पहले से है बराबर 11। अब इन y को हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह के हिसाब से जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। तो अभी प्लस में है, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7y, और इधर 11 है, 24 इस तरफ आएगा, प्लस का 24 बनेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5, 2 × 1 = 3, यानी 35 हो गया। जब 7 से डिवाइड होगा 35 में तो 5 आएगा। तो y का मान यहाँ आया 5। फिर से वही कहानी कि आप फ्री हैं, चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में 2x + 3y बराबर 11। तो किसका मान निकाले हैं, y का मान निकालें। तो y की जगह रख लेते हैं 5 बराबर 11। 2x 5 का 3 गुणा करेंगे 15 आएगा बराबर में 11। 2x बराबर 15, पहले 11 है, 11 में माइनस होगा 15। तो 11 में 15 जब माइनस होगा तो माइनस का 4 आएगा, 2x के बराबर है। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे -4 में 2 से भाग होगा, और जैसे भाग होगा -2 आएगा।
तो यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यह है प्रतिस्थापन विधि। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे इन समीकरणों को हम बीजगणित विधि से हल करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।